हर बार अपनी मनमानी करनी अच्छी बात नहीं होती है जग्गी जी। कभी कभार दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। जग्गी जी, ये मेन स्विच आपने ऑन किया ही नहीं, तो फिर वो वैक्यूम क्लीनर कैसे ऑन होगा? अब ऑन कीजिए। वो लाल वाला बटन दबाइए। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। अरे अरे जग्गी जी, मेरा दुपट्टा। जग्गी जी, अभी निकाल देता हूँ। समझ नहीं रहा क्या करूं, पाइप निकाल देता हूँ। ना रहेगा पाइप, ना निकलेगी हवा। ये अभी निकल क्यों नहीं रहा? जग्गी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ये? अरे हाँ, एक मिनट, पहले इसका डांस तो बंद करूं। यहाँ नहीं, वो मेन स्विच बंद कीजिए। मेरा दुपट्टा। अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया। तुम ठीक तो ना? हाँ जग्गी जी, पर ये दुपट्टा। एक मिनट को, अभी निकालता हूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, स्कूल में मैंने बड़े कृष्णा के रोल किए हैं। जब जब द्रौपदी का चरित्र होता था ना, तो मैं ही बनता कृष्णा, और बहुत बार बचाया मैंने। जय श्री राम। हटिए जग्गी जी। ला 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 ओ हो आहा हा हा। सॉरी गोपिका जी। अरे जग्गी जी, उधर किधर जा रहे हो? उधर बाथरूम है, दरवाजा उधर है। वो हमें भी मीरा के घर क्या कहते हैं, वो सगड़ी, वो भेजनी चाहिए ना। अरे सगड़ी नहीं मासी, उसे सरगी कहते हैं। हाँ वे, सेम टू सेम। वो पर ये सरगी होता क्या है? अरे खाने का सामान होता है, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, मठरी वगैरह वगैरह, और श्रृंगार की कुछ चीजें होती है उसमें। तो ये सब तो भेजना पड़ेगा ना वहाँ। अरे नहीं मासी, सरगी जो होती है ना, वो मायके से नहीं जाती, वो तो मदर इन लॉ देती है। अरे पर अब वो मदर इन लॉ कहाँ से लाएंगे? अरे लाना क्या है, मीरा दी तो विद्या की मदर इन लॉ ही है ना। मामी जी, मीरा की सास नहीं है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो है ना। सरगी मैं भिजवाऊंगी उन दोनों के लिए। मैं समर और साहिर से कह देती हूँ कि वो दोनों जाकर उन दोनों को सरगी दे आए। अरे हाँ दी, बहुत मजा आता है। वो मेरी फ्रेंड याद है तुम्हें, हरलीन? हाँ हाँ, वो हर साल रखती है करवा चौथ का व्रत। अच्छा। पर एक ही प्रॉब्लम है, सरगी की। सरगी? जो सुबह सूरज उगने से पहले खाना खाना होता है ना, उसे हम सरगी कहते हैं। और उसके साथ साथ उसमें श्रृंगार वगैरह का सामान भी होता है। अच्छा, लेकिन फिर लेकिन एक्चुअली ना, ये सरगी सास देती है, इसलिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकली मैं ही तो तेरी सास हूँ ना, तो मैं दे दूंगी तुझे सरगी। पर तुम्हारी सरगी वो कौन देगा? वो हम देंगे तुम दोनों को। अरे समर साहब, ये रही आप दोनों की स्पेशल सरगी। और प्लेजेंट सरप्राइज। ये बड़ी मॉम ने तुम दोनों के लिए भिजवाया। प्रेजेंटिंग स्पेशल सरगी फ्रॉम गोपी मोदी। देखा दी? हाँ विद्या, इट्स अमेजिंग। माँ ने तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व करवा दी। मॉम का फोन। हेलो
मॉम, तुम दोनों को सर्गी का सामान मिल गया? जी माँ, बहुत प्यारा सरप्राइज था। थैंक यू सो मच। तुम दोनों खुश हो, इससे बढ़कर खुशी की बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। अब पूरे आराम से रीति रिवाज के साथ करवा चौथ करना, ठीक है? सुबह सूरज निकलने से पहले ही कुछ खा लेना। और हाँ, अगर विधि के बारे में कुछ जानना हो या कुछ नहीं पता हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? श्योर मॉम, पर आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ओके? तुम लोग भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ। बाय माँ। आवाज से तो माँ बहुत बेटर लग रही थी। यस मीरा दी, गोपी माँ की तबीयत काफी ठीक है। अच्छा भाई, चले अपन। अभी कैसे? कुछ खा पी तो लो, उसके बाद चले जाना। नहीं बेटा, वो हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते ना, इसीलिए। अच्छा मीरा दी और विद्या दी, चलते हैं हम लोग। हाँ चल भाई, चलो। दीप, चले, हमें भी तैयारी करनी है ना। हाँ। दीप, मैं जानती हूँ तुम ये व्रत सच्चे मन से करोगी, और तुम देखना दी, ये व्रत तुम्हारे रिश्ते में ब्रिज का काम करते हुए तुम्हें और पापा जी को एक दूसरे के करीब लेके आएगा। तुम ब्रिज बनाओ और मैं उस ब्रिज को तोड़ने की तैयारी करती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि मीरा जी ये व्रत कैसे पूरा करती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी। परिधि, ये तुम्हारी सर्गी, सदा सुहागन रहो। अंकु सासू माँ। विद्या, मैं अभी धर्म जी को देख के आती हूँ। आई होप उनका बुखार भी उतर गया होगा। हाँ दीप, तुम जाओ। गॉड, इनका बुखार तो और भी तेज हो गया है। दवाई देती हूँ। दवाई खा लीजिए। बुखार थोड़ा तो कम हुआ, ठंडी पट्टी रख के। मैं अभी चाय लेके आती हूँ।
क्या? अरे मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खुद आकर पार्सल लूंगी। फिर आपको क्या जरूरत थी भेजने की? नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब निकल ही चुका है आदमी तो फिर मैं देखती हूँ। अगर ये पार्सल किसी के हाथ लग गया तो सब हो जाएगा। देना चाहती हूँ। हेलो, चलो पियो। आज के बाद कोई काम नहीं, सिर्फ आराम से कर। मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। क्या बात है जक्की, तू देख तो टीवी रहा है तो तेरा ध्यान कहीं और है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी। अच्छा छोड़, तुझे पता है आज करवा चौथ है और आज है ना बाबू भाई हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म मठरी आई है, अचार के साथ बहुत मस्त लगेगी। ले आऊं तेरे लिए? नहीं मामी आंटी, अब मन नहीं है? मन नहीं है? अच्छा चोच बिछा ले, तेरे लिए नाश्ते में है ना पराठे और लस्सी तो बनाए, वही लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना क्या कि आज मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे हाँ, अरे मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं वो काम करके आता हूँ। इससे क्या हो गया? जिसे खाने के नाम से मुंह में पानी आ जाता था वो आज खाना खाने से मना करके चला गया। कुछ तो चक्कर जरूर है। धर्म जी, नाश्ता खा लीजिए फिर दवाई खा लीजिएगा। जितने प्यार से तूने मुझे कल रात को ये दवाई दी, उतने ही प्यार से अगर रोज मुझसे बात कर लेगी तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वो ठंडी पट्टी लगा रही थी तब छत गलती से लग गया होगा। भगवान करे तुझसे ऐसी गलतियां रोज हो। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ये जरा धर्म जी, आप जय श्री कृष्ण पापा जी। जय श्री कृष्ण। अब तबीयत कैसी है आपकी? मेरे चेहरे से कैसा लग रहा है? एकदम सुपर फाइन। बस तो फिर आज से नैया की शादी की तैयारी फिर शुरू। जी बिल्कुल, वो ड्यूटी तो आपको ही करनी है, लेकिन साथ में आज आपको दी का खास ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्यों, कोई खास बात है? पापा जी, आज दी ने ना आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सच? ये कुरियर वाला पता नहीं कहाँ रह गया, मर गया कहीं। उर्वशी मासी, क्या हो आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक है ना? मैं और परेशान? नहीं तो सब ठीक है, बढ़िया है। किसी की राह देख रही हैं? मैं किसकी राह देखूंगी? किसी की भी नहीं। मैं देखती हूँ। कुरियर गोपी, एक मिनट। ये मेरे लिए। थैंक यू भैया। यहाँ पे साइन कर। हाँ हाँ, थैंक यू भैया।
उर्वशी मासी इस तरह से हड़बड़ा क्यों रही थी? उस कुरियन में क्या हो सकता है? अरे विद्या जी, आज के दिन मैंने मना किया था ना आपको कि आप कुछ काम नहीं करेंगी। मुझे याद है, पर सिर्फ चाय तो बनाई आपके लिए। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना अपने पति के लिए। श्रवण जी, ऐसे तो पापा जी की तबीयत अभी ठीक ठाक लग रही है, पर फिर भी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बार डॉक्टर रितिका को बुला के पापा जी को चेक करवा लें। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन कर देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी उसी साइड जा रहा था, तो मैं उन्हें पिक करते हुए आ जाऊंगा। ओके जी। I'm सॉरी पापा जी, आपकी बीमारी का बहाना बनाकर मैं रितिका को यहाँ बुला रही हूँ, क्योंकि रितिका कुछ तो ऐसा जानती है नानू बहन के बारे में जो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं, किसी की शक्ल अच्छी नहीं है तो किसी की शक्ल से पता चल रहा है कि उसकी सीरत अच्छी नहीं। अब इनमें से मेरी जग्गी के लिए तो कोई लायक है ही नहीं। कहां से ढूंढ कर लाऊं जग्गी के लिए लड़की? मासी जी। हाँ गोपी, उर्वशी मासी, आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना? परेशान? और मैं नहीं तो सब कुछ मजे में है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि थोड़ी देर शॉपिंग कर आती हूँ, कुछ चीजें खरीदनी थी। आती हूँ ना। ये उर्वशी मासी अजीब सी बिहेव क्यों कर रही है? क्या हो गया उनको? मैरिज ब्यूरो? इसका मतलब उर्वशी मासी जग्गी जी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मजा पड़ी गई भाई, मजा पड़ी गई। ओए, तू मेरी थाली पे ऐसे नजर मत लगा, नहीं तो मेरे पेट में दुखेगा। चल तू फटाफट खाना शुरू कर, बहुत मस्त भाजी बनी है। हाँ। मन नहीं है। हैं? क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आज के दिन थोड़े ही खाते हैं। आज तो गुरुवार है, तेरा गुरुवार का व्रत है। गुरुवार तो है, लेकिन आज वो करवा चौथ है ना। हाँ हाँ, तो उससे तुझे सब गोपी के लिए देख रहा, मैं तेरा मन दुखाना तो नहीं चाहती, पर तुझे मेरी बात सुननी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। क्या? मैं जानती हूँ कि तू गोपी को सच्चे मन से चाहता है, पर तू गोपी को नहीं जानता। सच तो ये है कि अहम आज भी उसके दिल में बसता है, और अहम की जगह वो किसी और को नहीं दे पाएगी। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ। अगर तू ये सब जानता है तो ये करने से क्या फायदा मिलेगा तुझे? अरे हर चीज फायदे नुकसान के लिए थोड़ा होती है। ये जो व्रत रखा है ना मैंने, ये अपनी खुशी के लिए रखा है। और ये गोपिका की बात, वो मुझे स्वीकार करे या ना करे, ये कान्हा जी के हाथ में। क्योंकि अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है।